नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकारी राशन केंद्रों से गेहूं कम मिलने की झंझट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। गरीब परिवारों को गेहूं वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नवाचार किया है। इसके तहत अब राशन की दुकानों पर रखी जाने वाली पॉस मशीन और गेहूं तोलने वाले कांटे को ब्लूटूथ के जरिए आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस नई तकनीक के आने के बाद दुकानदार चाहकर भी तोल में हेराफेरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब 10 या 20 ग्राम गेहूं की चोरी भी मशीन तुरंत पकड़ लेगी। फरवरी में गेहूं के वितरण में इसी मॉडल को अपनाया जाएगा। बाजार में इन दिनों कीमती धातुओं को चमक देखते ही बन रही है। सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सोना $5,000 प्रति औंस के जादुई आंकड़े को छू गया है। वहीं चांदी भी $110 प्रति औंस के ऊपर निकल गई है। घरेलू बाजार में भी कीमतें आसमान छू रही है। सोना 24 कैरेट गोल्ड की कीमत के साथ 1,61,960 रुपए तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक 2026 के चौथे एडिशन का उद्घाटन किया है। पीएम ने अपने वर्चुअल मैसेज के जरिए कहा कि एनर्जी सेक्टर के लिए भारत मौकों की जमीन है, क्योंकि इसमें मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है कि यहाँ एनर्जी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौके देता है। यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए जबरदस्त मौके लाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने बजरी माफियाओं के ठिकाने पर फिल्मी स्टाइल में रेड मारी। माफियाओं के मुखबिरों को चकमा देने के लिए इस बार पुलिसकर्मी गाड़ियों में बैठकर सायरन बजाते हुए नहीं, बल्कि वे डंपर के पिछले हिस्से में छिपकर नदी के उस पार पहुंचे और उस दौरान स्कॉर्पियो में बैकअप नदी की दूसरी तरफ तैनात रही। पूरी रात बनास की लहरों और रेत के बीच गुजारने के बाद सुबह 5 बजे टीम ने एक साथ धावा बोल दिया। अचानक हुई इस छापेमारी से वहां हड़कंप मच गया और इस सरप्राइज अटैक ने माफियाओं को भागने का मौका तक नहीं दिया। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो सवार पुलिस की बैकअप टीम ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते भारत आने वाले साइबेरियन सारस अब राजस्थान में भी ठिकाना बदल रहे हैं। भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू के बाद बीकानेर के लूनकरण सर की वेटलैंड में इस बार 25,000 से ज्यादा कुर्जा आए हैं। यह संख्या पिछली बार के सभी रिकॉर्ड से ज्यादा है। ये करीब 26,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। वे राजस्थान आने और फिर वापस जाने में करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अयोध्या में इन दिनों प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन को दर्शन की व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा है। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने मिलकर नई व्यवस्थाएं लागू की है, ताकि दर्शन प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित बनी रहे। पहले राम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए 5 कतारें लगाई जाती थी, लेकिन अब बढ़ती भीड़ को देखते हुए इनकी संख्या 7 कर दी गई है। वहीं मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 9 अलग अलग लाइनें बनाई गई है। जोधपुर में ट्रेन में यात्रा के दौरान एक यात्री का जेवरात से भरा बैग छूट गया। इसकी सूचना उन्होंने हेल्पलाइन जरिए जीआरपी को दी। इसके बाद जीआरपी की मदद से लाखों के जेवरात को वापस लौटाया गया। दरअसल जोधपुर के जनता कॉलोनी निवासी विक्की तेजी और उनकी पत्नी प्रियंका गाड़ी संख्या 14707 में मूडवा से जोधपुर के लिए बैठे थे। जोधपुर पहुंचने के बाद वे जोधपुर उतर गए, लेकिन एक बैग ट्रेन में ही रह गया जिसमें जेवरात थे। इसकी सूचना उन्होंने 139 पर सूचना दी कि एक काले रंग का बैग छूट गया है। गुलाबी नगर में सर्दी ने इस बार करारा वार करते हुए सीजन में पहली बार बर्फबारी का तोहफा दिया है। बीते 24 घंटों में जयपुर में अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बता दें कि सुबह सुबह गलताजी और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में वाहनों, घरों और पेड़ों पर बर्फ की पतली परत जमी देखी गई। कई लोग इस दृश्य को कैमरे में कैद करने पहुंचे। बच्चे और युवाओं ने बर्फ की परत को छूकर ठंड का अलग ही आनंद लिया। राजस्थान में सक्रिय हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने अपना घातक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सीकर जिले के खंडेला उपखंड स्थित शोपुरा गांव में आज मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ 39 वर्षीय सोहनी देवी पत्नी हरिराम सुबह अपने घर का काम कर रही थी, तभी अचानक कड़कड़ाती आसमानी बिजली उन पर आ गिरी। बिजली गिरने से सोहनी देवी गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जोधपुर के डांगियावास के पास सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ लोडिंग टैक्सी और कार में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। हादसा कुत्ते के अचानक सड़क पर आने की वजह से हुआ। इसे बचाने के प्रयास में लोडिंग टैक्सी ने ब्रेक लगाए। इसी दौरान पीछे से आ रही हैरियर कार टैक्सी से टकरा गई। इसके चलते दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की है। अपील में रामूराम राइका ने कहा, ऐसी टिप्पणियों ने मेरे बेदाग करियर और प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से धूमिल किया है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर मानसिक पीड़ा, पेशेवर कलंक और उनके सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा, इस मामले में मुझे केवल आरोपों के आधार पर आरोपी बनाया गया। आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि, फोरेंसिक साक्ष्य या न्यायिक प्रमाण नहीं है। जापान की कलाकार मामी सातो उर्फ राजस्थानी मधु को IIFA 2026 की सांस्कृतिक राजदूत बनाया गया है। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक जोधपुर में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में वह पहले भारत पहुंच चुकी है और इस समय जैसलमेर में अभ्यास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जापान यात्रा के दौरान दी गई प्रस्तुति के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जिसके चलते उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान के बीकानेर जिले में SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना, जिसकी कुल लागत 5,492 करोड़ रुपए है, पूरी तरह से चालू हो गई है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना से उत्पादित कुल बिजली में से 500 मेगावाट बिजली राजस्थान को प्राप्त होगी, जबकि शेष 500 मेगावाट बिजली राज्य से बाहर भेजी जाएगी। इसमें 300 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर और 200 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को आपूर्ति की जाएगी। ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से केरल के एर्नाकुलम तक एक विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन दिल्ली, मथुरा, कोटा और नागदा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे राजस्थान सहित कुल 9 राज्यों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। कोटा रेलखंड के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि वर्तमान में इस रूट पर चलने वाली नियमित ट्रेनों में रिग्रेड जैसी स्थिति बनी हुई है। वृंदावन में राजकीय बालिका संरक्षण गृह में चल रही 14 से 17 वर्ष उम्र की 5 लड़कियां सोमवार रात अचानक भाग गई। लड़कियों के गायब होने से संरक्षण गृह में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां अपने घर पहुंच गई है, जबकि 3 लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।